और हम लोग को आज की शाम ये अवसर प्रदान किया है कि हम आज की शाम उसके वचनों को लेके बैठ सकें। थोड़ी सी देर के मनन के लिए हम नए नियम से कुछ बातों को आज देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10। पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जब हम नए नियम में आते हैं तो पौलुस प्रेरित के द्वारा कई किताबें हमको पढ़ने को मिलती हैं और ऐसी पत्रियां खासकर जो एक कलीसिया को, एक विश्वासी को जागृत करने के लिए है। जब हम कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं तो कुरिन्थ एक ऐसा शहर था जो कि एक इंटरनेशनल सिटी भी था और साथ ही साथ एक राजधानी भी था और एक बड़ा शहर। इस बड़े शहर में पौलुस के द्वारा एक कलीसिया स्थापित होती है और इस कलीसिया को कुछ समय बाद पौलुस एक पत्र को लिखता है जो कि पहला कुरिन्थियों है। और इस पत्री की खासियत ये थी कि कुरिन्थ की कलीसिया को ये पत्र जब लिखा जा रहा है उस वक्त वो कलीसिया जो पौलुस के द्वारा यहाँ पर स्थापित हुई थी उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां आ चुकी थी। इसका कारण ये था कि कुरिन्थ जो था एक बहुत ही मशहूर शहर, एक बहुत बड़ा कैपिटल, एक ऐसा इंटरनेशनल सिटी जिसमें बहुत सारा व्यापार हुआ करता था और ये एक ऐसा शहर था कुरिन्थ जो कि सब प्रकार की अच्छी और बुरी दोनों चीजों से भरा हुआ था। इसमें बहुतायत के रूप से पैसा पाया जाता था, बिजनेस पाया जाता था और बहुतायत के रूप से एक बढ़ने वाले शहरों में से एक था कुरिन्थ का शहर। और जब पौलुस यहाँ पर कलीसिया को स्थापित करके जाता है, उस कलीसिया में सेवा बढ़ी है, तो उस कुरिन्थ के शहर के बहुत सारे विश्वासी बहुत सारे लोग जो अन्य जाति के थे वो विश्वास करके इस कलीसिया में आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और
पानी का बपतिस्मा लेके इस कलीसिया के अंग बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। लेकिन ये लोग जो अलग अलग जगहों से आके जब इस कलीसिया में मिलते हैं, तो इनकी सोच ये थी कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, अब स्वर्ग का राज्य हमसे कोई छीन नहीं सकता। इनमें से बहुत सारे लोगों ने इस कलीसिया में रहते हुए वो कार्य करना शुरू करे जो कि ऑलरेडी वो अपने दूसरी जाति, दूसरे धर्म में करते थे। और उन्होंने प्रभु की कलीसिया में एक मिक्सचर, एक मिलावट का वातावरण पैदा कर दिया। और इसके वजह से इस कलीसिया में बहुत सारी अनैतिकता, बहुत सारी गलत बातें, व्यभिचार और झूठ, इन सब प्रकार की चीजें जो थी आने लगी। ऐसी स्थिति में जब पौलुस को इस कलीसिया की चिंता होती है, तो पौलुस जो है इस कलीसिया के लोगों को एक पत्र लिखता है। और जो हमने 10वें अध्याय की पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक पढ़ा, तो पौलुस जो है इस पत्र में को मेंशन करता है। ये पौलुस जिस बात को मेंशन करता है, वो बात न केवल कुरिन्थ की कलीसिया के लिए, लेकिन आज के समय में हमारी कलीसियाओं के लिए भी सीखना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम इन कुछ बातों को जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले हम पहली 5 आयतों को, फर्स्ट 5 वर्स को लेते हैं 10वें अध्याय की पहली 5 आयत। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यहाँ पर पौलुस जो है पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासों को जो बात सिखाना चाहता है, उससे पहले उनके सम्मुख वो एक उदाहरण को रखता है, पुराने नियम से एक उदाहरण को रखता है। और इतना सब कुछ होने पे, उनके बारे में जान के भी पौलुस जो है उनको भाइयों कह के बुलाता है और उनको ये बात क्लियर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजान रहो। किन बातों से? उसके लिए पौलुस एक उनको उदाहरण देता है इजराइलियों के बारे में। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो लोग ये सोचते थे, कुरिन्थ की मंडली में जो लोग बाहर से आके उद्धार पाके बपतिस्मा लेके बच गए थे, वो सोचते थे कि ये दोनों बातें करना हमारे लिए संभव है। वो बातें, वो प्रभु भोज की विधि, वो आराधना करने की विधि जो हम हर हफ्ता के पहले दिन जो है कर रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है। और साथ ही साथ हमको जो बेहतर लग रहा है, वो भी हमारे लिए करना ठीक है। ऐसी अवस्था में पौलुस उनको भाइयों कह के संबोधित करके सबसे पहले पौलुस उसको उनको उदाहरण देता है इजराइलियों का। और इजराइलियों का उदाहरण देता है और बोलता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो। किस बात से? वो इजराइलियों का उदाहरण दे रहा है कि सबके सब बादल के नीचे थे, सबके सब समुद्र को पार किए गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। एक उदाहरण पौलुस यहाँ पर कलीसिया को देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजाने रहो या उन बातों को भूल जाओ कि इजराइली जो जो लोग थे, वो कहाँ से निकले थे, कैसे निकले थे, उनका चलना फिरना कैसे था। एक अलग तरीके से पौलुस इन लोगों को इस बात को बताता है कि वो लोग भी बादलों की अगुवाई में, बादलों की छांव में, जहां जहां परमेश्वर उनको ले गया चले। वो लोग भी जो थे, वो उस चट्टान, जो पानी की चट्टान थी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो उनके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ चले। उन्होंने भी जब समुद्र को पार किया और बादल की छांव में थे, तो उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। उन लोग ने भी एक रोटी खाई और एक पानी पिया। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को
बता रहा है कि जिस प्रकार इजरायली लोग थे उस प्रकार तुम भी हो। उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, तुमने भी बपतिस्मा लिया। उन्होंने जो है स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना खाया, एक रोटी सब लोगों ने, एक ही चीज सब लोगों ने खाई, और एक ही चट्टान से निकला हुआ पानी पिया। यानी कि इजरायली लोग जो जब निकले थे तो वो तुम में से एक थे। जैसे तुम इकट्ठे होते हो, जैसे तुम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हो, जैसे तुम प्रभु भोज की विधि करते हो, वैसा सब कुछ इजरायलियों के साथ हुआ। लेकिन ये उदाहरण देने के बाद पौलुस एक बहुत खास बात को लिखता है। वो हम पढ़ते हैं 5वीं आयत में, वर्स 5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। पौलुस जो है उनको इजरायलियों का ये उदाहरण दे के फिर बताता है, परंतु वहां पे उस उदाहरण में एक ब्रेक लगता है और पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुत से लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ और वो लोग जंगल में ढेर हो गए। इस बात को हम स्मरण करें कि परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला और इजरायली जो थे वो कनान की यात्रा कर रहे थे मूसा की अगुवाई में। लेकिन उस यात्रा में परमेश्वर ने जब इन सारे इजरायलियों को बोला था कि मूसा के द्वारा कि मैं इनको कनान पहुंचाऊंगा, उनमें से सब कुछ उनने किया। लेकिन 5वीं आयत में पढ़ते हैं, उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और उसमें से बहुत सारे लोग जंगल में ही ढेर हो गए, अर्थात मर गए। प्रियो भाइयों बहनों, मेरे और आपके लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुरिन्थ की कलीसिया जो है वो बहुत खराब अवस्था में थी, हमारी अवस्था ज्यादा अच्छी थी। कुरिन्थ की कलीसिया जो है एक ऐसी अवस्था से निकल रही थी जिस अवस्था में आज के समय की बहुत सारी कलीसियाएं भी निकल रही हैं। लेकिन एक गौरतलब बात उसमें यह है कि 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वो कनान तक नहीं पहुंच पाए, वो वहीं ढेर हो गए। परमेश्वर ने विश्वासियों को जो उद्धार देने के बाद, कलीसिया में जोड़ने के बाद जिस यात्रा में रखा है, वो है वो यात्रा जिसमें प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बहुत जल्द लेने आने वाला है। या फिर हमारी अंतिम सांस के समय हम मरेंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे। लेकिन इस यात्रा के दौरान मुझको और आपको बहुत ही गंभीरता से इस बात को सोचना है कि इस यात्रा के समय में क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है कि नहीं। इस बात को छोड़ दें कि मेरे परिवार से प्रसन्न है, इस बात को छोड़ दें कि मेरी कलीसिया से प्रसन्न है। सबसे पहले हम इस बात को सोचें कि परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन से प्रसन्न है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर के पास पहुंचना और परमेश्वर के लिए ऊपर विश्वासियों का इस बात पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं। एक और आयत हम देखेंगे, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, बहुत सुपरिचित एक आयत हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 5, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इब्रानियों में हम पढ़ते हैं के बारे में, ऐसा सबसे पहला व्यक्ति जो ऊपर उठाया गया था, और उसके बारे में हम देखते हैं कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। और पूरे उठाए जाने के बाद उसके लिए एक बहुत ही सुंदर वाक्य लिखा है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। हनोक ऊपर उठने से पहले
अपनी इस गवाही को स्थापित किया कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और उसके उठाए जाने के बाद उसके साथ के लोग इस बात को जानते थे कि ये व्यक्ति इसलिए उठाया गया कि इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारे जीवन में भी इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब हम पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय में पढ़ते हैं कि पौलुस को जब ये समाचार मिलता है, पौलुस जब इस बात को पता पड़ता है पौलुस को, तो पौलुस जो है उसको पत्र लिख रहा है, और पत्र में कुरिन्थ की कलीसिया को इस बात को मेंशन कर रहा है कि तुम उस बात से अनजान मत रहो जो बात इजरायलियों के जीवन में घटी, और तुम इस बात को सोचो कि इजरायली किस प्रकार चले। उन्होंने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक पानी पिया, और उस चट्टान का जो उनके साथ साथ चलती थी अर्थात प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और वो वहीं ढेर हो गए। अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात को हम समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से इस बात को समझें और सुने। परमेश्वर ने जब इजरायलियों को छुटकारा देने की घोषणा की मूसा के द्वारा, परमेश्वर ने कोई शर्त को नहीं रखा, और एक एक इजरायली जो था वो मिस्र से बाहर निकला। एक एक इजरायली जो था उसने समुद्र को सूखी भूमि होके पार कर लिया। लेकिन जब जंगल की यात्रा में थे तो लिखा है परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वो वहीं ढेर हो गए। प्रियो, हमारे जीवन में भी उद्धार जो है वो परमेश्वर का गिफ्ट है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। सारा जगत और जो कोई, सबको वेलकम है, सब आ सकते हैं उस उद्धार के लिए, उस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। उसी प्रकार पूरा इजराइल जो था उसको मिस्र से छुटकारा मिल गया। लेकिन जब इजरायली यात्रा में थे तब लिखा है परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और उनमें से बहुत सारे लोग जंगल में ढेर हो गए। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना और संगति में आ जाना, पानी में डूब के बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं कि मैं और आप पूरी तरह आजाद हो गए। लेकिन असल विश्वासी जीवन हमारा बपतिस्मा लेने के बाद कलीसियाई जीवन के साथ शुरू होता है, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। और उस जीवन में ये बात जरूरी है कि विश्वासी इस बात को समझ ले, अपने आप को जांच ले कि वो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे 10वें अध्याय की 12वीं आयत में पढ़ते हैं, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़ो। पौलुस इस बात को बता रहा है कुरिन्थ की कलीसिया की उस समय की अवस्था को देखते हुए। पौलुस इस बात को बता रहा है कि तुम में से जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं स्थिर हूं, आई एम ओके, मैं सब कर लूंगा, मेरी आत्मिकता ठीक ठाक है, इस बात से घमंड ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दशा ऐसी हो जाए जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हुआ और बहुत सारे लोग यात्रा में ढेर हो गए। प्रियो, मेरे को और आपको इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इस आवश्यकता की बात जब मैं इस बात को मनन कर रहा था तो और ये बात खास मुझे इसलिए लगी क्योंकि जब हम इसकी 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। न केवल पौलुस ने ये सारी बातें कुरिन्थ की कलीसिया को उस समय लिखी, लेकिन पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार लिखवाई कि अंत के समय में जब मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर का वचन होएगा तो हम इस बात से सतर्क रहें कि अंत के समय में भी एक ऐसा माहौल आएगा। हम कभी भी इस बात से अनजाने ना रहें कि जो इजरायलियों के साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उद्धार छिन जाएगा,
हमारा उद्धार कभी नहीं चिंता, लेकिन हमारी जो स्टेटस है परमेश्वर के सामने, उसमें बने रहना बहुत आवश्यक है। केवल हमारा उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना और कलीसिया में रेगुलर जाना काफी नहीं है, लेकिन अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हनोक ने किया, वो उठाया गया, और जिस प्रकार इजरायलियों में से बहुत सौ ने प्रसन्न नहीं किया, वो वहीं ढेर हो गए। अब क्या बातें आती हैं जो विश्वासी को इस यात्रा के अंदर रोक देती है? जब उसकी लिस्ट हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा कोई पाप हमारे जीवन में नहीं, या हम ऐसी कोई चीज को नहीं करते। लेकिन जिन बातों को पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा और जिन उदाहरण को लिखा, वो मेरे और आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। हम जल्दी से उन बातों को भी देख लेंगे। 6वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 6वीं आयत में पौलुस कहता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे तुम बुरी वस्तुओं का लालच ना करो। अब 6वीं आयत में एक फर्क है। 6वीं आयत में फर्क ये है कि पौलुस एक हेडिंग दे रहा है, पौलुस एक मुख्य वाक्य को दे रहा है, इस बात को बता के कि जैसा उन लोगों ने किया वैसा हम ना करें। जैसा उन लोगों ने, किसने? इजरायलियों ने किया, वैसा हम ना करें। और उसके बाद उसकी एक लिस्ट दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लालच ना करें और हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। कुरिन्थ की मंडली में जो भीड़ आई थी, वो भीड़ जो थी प्रभु में आने के बाद भी, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि वो दूसरी जगह भी जिन जगहों से निकल के आई थी, जो उनके आसपास का समाज था, उन सब में भी लिप्त थी, उन सब से भी उनका रिश्ता था, और उनसे रिश्ता होने के वजह से वो कलीसिया में अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग नहीं हो रहे थे। इसलिए पौलुस जो है कुरिन्थ की मंडली को ये पत्र लिखता है। और ये कुरिन्थ शहर जो था, बहुत ही विलासिता का, बहुत ही वैभव वाला एक शहर था, और इसके साथ साथ इसमें सारे अधर्म के काम भी होते थे। और वो लोग जो पहले अधर्म के काम करते थे और प्रभु में आ गए, उनको छोड़ के, उसके बाद भी कुछ कुछ लोग उस काम से तो छूट गए थे, पर उनकी सोच जो थी वो क्लियर नहीं हुई थी। इसलिए पौलुस लिखता है कि जो काम इजरायलियों ने किया है, वो काम तुम मत कर बैठना। और वो लिस्ट को स्टार्ट करता है और सबसे पहले लिखता है कि लालच मत करना। हम कई बार सोचते हैं कि हम कुछ लालच नहीं करते हैं, लेकिन प्रियो, इन अंत के समय में हम जो बातें सोचते नहीं, उन बातों को हम कर लेते हैं, क्योंकि शैतान अंत के समय में अपना भी जाल को बिछा रहा है। शैतान इन अंत के समय में अपने काम को भी कर रहा है। लालच जो है विश्वासियों के जीवन में अंदर ही अंदर इस रीति से बैठता है कि विश्वासियों को पता भी नहीं पड़ता है। लालच इसमें नहीं कि हम बाजू वाले की चीज को देख के लालच करें, लेकिन लालच इसमें भी है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जिस परिस्थिति में रखा है, उस परिस्थिति से हम अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। जिस जगह पे परमेश्वर ने मुझको आपको ठहराया है, उस जगह से हम बाहर निकलने की कोशिश करें। आज के समय में चारों ओर हम देखते हैं कि कई जगह पर ऐसी बातें, ऐसी चीजें होती हैं। लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए ट्राई करते हैं, और जब नौकरी में जहां सबसे ज्यादा पैसा होता है, वहीं ज्वाइन करते हैं। इस बात से उस वक्त उस विश्वासी को कोई मतलब नहीं कि वहां उसका परिवार होगा कि नहीं होगा, या ना ही उसको इस बात का मतलब होता है कि ना वहां पर कलीसिया होगी कि नहीं होगी। उसको सिर्फ दिखता है कि वहां पर अमाउंट ज्यादा होगा। प्रियो, ये वो लालच है जो कि एक हिडन लालच है, और जिसको विश्वासी आज के समय में नहीं समझते, और जिसको विश्वासी आज के समय में मेहनत का नाम देते हैं और सोचते हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, आप ये तो सोचें, परमेश्वर ने क्यों आपको इस जगह में रखा है?
अच्छा है कि आप अगर ऐसी जगह जाते हैं तो आपके पास एक कलीसिया हो। अच्छा है कि आपके साथ आपका परिवार रहने वाला हो। परमेश्वर ने परिवार को साथ रखा है और उस परिवार को परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर ठहराया है किसी खास काम के लिए। यदि मैं और आप उस लालच के पीछे भागेंगे जो दिखने में लालच नहीं दिखता, जो कि आज के संसार में, आज के समय में एक स्टेटस और हमारे करियर की प्रोग्रेस को बताता है, वो करियर की प्रोग्रेस परमेश्वर की ओर से नहीं होती। और ऐसी बहुत सारी बातें जब आप कुरंत की कलीसिया के बारे में मनन करेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां के लोग किन बातों में थे। और इसलिए पौलुस बोलता है कि हम लालच ना करें, ये ना सोचे कि इजरायलियों ने जो लालच किया था वो अलग था। इजरायलियों ने जो लालच किया था वो अपने समय के अनुसार, शैतान ने उनको जो परोसा था उसके हिसाब से लालच किया। कुरंत की कलीसिया ने वो लालच किया जो शैतान ने उनके सामने परोसा। और मुझको और आपको शैतान आज वो परोसता है जो आज के समय में जिसका स्टेटस है। इसलिए हम इस बात को समझने की कोशिश करें और हम अपने आप को उस गिनती में रखें कि हम अपने जीवन को जांचें कि हम कहीं फिसल ना जाएं। दूसरी बात को हम देखते हैं और 7वीं आयत में, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने में लगे। परमेश्वर को छोड़ के दूसरी चीजों को महत्व देना मनुष्य के लिए एक मूर्ति पूजा के बराबर है। और हम सब अपनी कलीसियाओं में इस बारे में काफी बातों को सीख चुके हैं कि मूर्ति पूजा, जब हम अपने जीवन में दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व देना शुरू करते हैं, ऐसा महत्व जो परमेश्वर के जो महत्व देना चाहिए उससे कम अगर हम उसको आंकते हैं, तो वो हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर हो जाता है। हम सब अपने जीवन में खुद इस बात को रख के जांच लें। हम सब उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं और बाइबल भी भली भांति जानते हैं। हम अपने जीवन में उस बात को सोच के देखें, आज मेरे जीवन में सुबह से शाम तक मैं किस चीज के सबसे ज्यादा संपर्क में आता हूँ, किस चीज के बिना मेरा जीवन जो है मुश्किल होता है। कोई चीज जो है जो मेरे परमेश्वर की जगह ले रही है, तो वो मेरे और आपके लिए मूर्ति पूजा के बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं 8वीं आयत में, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। तीसरी बात पौलुस व्यभिचार के बारे में लिखता है। पौलुस एक एक पॉइंट लिख रहा है, यानी कि ये सारे पॉइंट जो थे उस वक्त कुरंत की कलीसिया में प्रेजेंट थे। और कुरंत की कलीसिया कोई ऐसी वैसी कलीसिया नहीं, वो कलीसिया जिसको पौलुस स्वयं खड़ा करके गया है और उसकी चिंता करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और उस कलीसिया को ये लिस्ट भेज रहा है कि अपने आप को जांचो और इसमें से बचो। व्यभिचार की जब बात आती है तो हमको लगता है व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है। निश्चित तौर पे व्यभिचार एक बड़ा पाप है, लेकिन आज के समय के हिसाब से, जैसा इजरायलियों के समय के हिसाब से शैतान ने उनको व्यभिचार अलग तरीके से परोसा था, उसी रीति से कुरंत की मंडली के समय में शैतान ने उनको व्यभिचार अलग तरीके से परोसा। और आज मेरे और आपके जीवन में, इस समय में, इस 2020 में शैतान मुझको और आपको व्यभिचार जो है वो अलग तरीके से परोसता है। उस परोसे हुए व्यभिचार को एक विश्वासी जो है कितनी हद तक मना कर रहा है, कितनी हद तक उसको ले रहा है और कितनी हद तक उससे अपने आप को दूर कर रहा है। एक सीधी तौर पे मैं कहूँ तो एक व्यभिचार का कॉम्पैक्ट रूप मोबाइल फोन्स हमारे हाथ में आ चुके हैं और उसमें व्यभिचार ऐसा बेहतरीन किस्म से परोसा जा रहा है जिसमें किसी को कुछ खबर ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और अब सबके मोबाइल में अपने फिंगरप्रिंट भी है कि उसको लगाए बिना दूसरा खोल भी नहीं सकता। और शैतान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें परोस दी हैं कि आप उसको देखने के बाद हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए तो दूसरा जान भी नहीं पाए कि आपने क्या देखा है।
लेकिन आप सब कुछ देख सकते हैं, आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद आप संडे को कलीसिया में आके प्रभु भोज भी ले सकते हैं। विश्वासियों के लिए कितना आसान बन चुका है व्यभिचार। प्रियो, हम अपने जीवन में अपने आप को सिर्फ जांच लें। हम किसी की ओर ना देखें कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। हम ये देखें, मैं ऐसा करता हूं क्या? कितनी बार अगर मेरे मोबाइल में कुछ आ जाता है, मेरे नेट पे, मेरे कंप्यूटर में कुछ आ जाता है, मैं उसको अपने सामने से हटा देना बेहतर समझता हूँ कि 2 मिनट रुक के मैं उसको देखता हूँ, फिर हटाता हूँ। इन अंत के समय में जो बात पौलुस लिखता है, वो बात जो है एक समय इजरायलियों के सामने हुई, एक समय कुरंत की मंडली के सामने हुई, और अब एक वो समय है जो अंत के समय में अंत की कलीसियाओं के सामने हो रही है। लेकिन तीनों में पैटर्न फर्क है, लेकिन न्याय एक ही है। यदि मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं रहे, तो मेरे और आपका उठाया जाना बहुत ही शक के कटघरे में आके खड़ा हो जाएगा। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे और आपके जीवन में लग सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 9वीं आयत में, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। प्रभु को परखना, हम अक्सर पढ़ते हैं कि भजन संहिता में लिखा है, परख के देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। और अक्सर हमारी आधा जीवन जो है परमेश्वर को परखने में ही निकल जाता है। क्या हम सोचते हैं परमेश्वर इस बार ये मांगा है, देखते हैं परमेश्वर देगा कि नहीं। परमेश्वर से इस बार पूरे विश्वास के साथ वो मांगा है, देखते हैं परमेश्वर देगा कि नहीं। देखता हूं कि परमेश्वर मेरे सामने जो ये खतरा आया है, कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ आई है, उसको हटाता है कि नहीं। हमारा जीवन परमेश्वर को परखने में जा रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर को परखिए विश्वासी के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, खड़े होने के लिए होना चाहिए कि वो परमेश्वर को देख सके और परमेश्वर को परख सके। हम व्यर्थ में परमेश्वर को परखने की कोशिश ना करें जब तक हम एक और उसकी आज्ञा को पूरा ना करें। आगे हम देखते हैं कि और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाहट, जिसको विश्वासी सोचता है ये कुछ भी नहीं, लेकिन ये कुड़कुड़ाहट जो है, परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना, बड़बड़ाना जो है, एक पाप है। साथ ही साथ न केवल परमेश्वर के विरोध में बोलना, लेकिन परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में बोलना भी परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाहट है। हमारा ये कार्य जो है सीधी तौर पे परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़ा होता है, उसके विपरीत जाके खड़ा होता है। और हमारी वो कुड़कुड़ाहट जो है, वो एक दूसरे भाई बहनों के लिए नहीं, एक दूसरी कलीसिया के सेवक के लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन वो कुड़कुड़ाहट जो है, वो कुड़कुड़ाहट परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाहट बन जाती है। इसलिए पौलुस लिखता है कि ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिससे बहुत से नाश करने वालों ने बहुतों को नाश कर डाला है। उनको लोग समझ भी नहीं पाए कौन आया, कैसे आया, और वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके जीवन में कुड़कुड़ाहट का एक कारण छुपा हुआ था। और इन सारी बातों को लिख के पौलुस एक छोटा सा उदाहरण इजरायलियों का देता है। दूसरा उदाहरण वो इजरायलियों के 4-5 पापों का देता है, और इस बात को बता के देता है कि तुम इस बात से अनजान मत रहना, और तुम इस बात को ऐसा मत सोचना, ना ही ऐसा करना जो उन्होंने किया वो काम तुम मत करना। और 11वीं-12वीं आयत में वो लिखता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। उन पर पड़ी यानी कि किस पर? इजरायलियों पे पड़ी। पौलुस पत्र लिख रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को और बता रहा है कि उन पर ये सारी बातें दृष्टांत की रीति से पड़ी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में हैं लिखी गई है। पौलुस ने एक बार लिख दिया, एक बार कुरिन्थ की कलीसिया ने पढ़ लिया, और कुरिन्थ की कलीसिया के पढ़ने के बाद तब से लेके अब तक सारी कलीसिया पढ़ रही हैं। और मैं और आप जब
प्रभु यीशु मसीह के आगमन के निकट पहुंच चुके हैं, तो आज हम कई कलीसिया मिलके इस बात को पढ़ रहे हैं कि ये सारी बातें दृष्टांत के रूप में मेरे और आपके लिए लिखी गई। और क्यों लिखी गई 12वीं आयत में पढ़ते हैं, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रियो भाइयों बहनों, मेरे और आपके जीवन में मुझको और आपको इस बात से चौकस रहना बहुत जरूरी है कि जिन बातों में मैं सोचता हूं कि मैं स्थिर हूं, उन बातों में मैं एक बार फिर से सोच लूं कि कहीं मैं गिर ना पड़ूं। जिन बातों को मैं सोचता हूँ साधारण है, वो बात मेरे और आपके लिए कहीं परमेश्वर को अप्रसन्न करने का कारण तो नहीं बन रही। जो बात मैं और आप अक्सर कर रहे हैं, वो बात जो है परमेश्वर को मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर को अप्रसन्न करने का कारण तो नहीं बन रही। हम इस बात को स्मरण रखें कि अच्छे भले इजरायली, एक भी इजरायली मिस्र में नहीं रहा, सबको छुटकारा मिला, सब चल रहे थे, सब खा रहे थे एक ही आत्मिक भोजन, सब पी रहे थे एक ही आत्मिक पानी, लेकिन परमेश्वर बहुतों के जीवन से प्रसन्न नहीं हुआ और वो नाश हो गए। हनोक के उठाए जाने के बाद ये गवाही पेश की गई कि हनोक उठाए जाने से पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो, आज मेरी कलीसिया के लोग क्या हमको देख के, मुझको देख के इस बात को बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। परमेश्वर का फॉर्मूला वही है। हनोक से लेके, इजराइलियों से लेके, कुरंत की मंडली से लेके और प्रकाशित वाक्य तक के विश्वासियों के लिए परमेश्वर का फॉर्मूला एक है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए, जो जय पाए, सारी आशीषें जो जय पाए उसके लिए परमेश्वर का फॉर्मूला एक है। जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, परमेश्वर उसको उठाएगा। जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, वो परमेश्वर के साथ रहने का हकदार है। प्रियो, मैं और आप आज की शाम इस बात को सोचें, इस बात को समझें कि मैं और आप परमेश्वर को कितना प्रसन्न कर रहे हैं। मैं और आप इजरायलियों के उस उदाहरण को सोच के देखें। मैं और आप जो है कुरंत की उस मंडली के बारे में सोच के देखें और उसके बाद मैं और आप अपने अपने जीवन को जांच के देखें। सबसे पहले हम अपने जीवन को जांचें, उसके बाद अपने परिवार को, उसके बाद हम कलीसिया को देखें। और कलीसिया के जीवन को जांचने का हक जो है वो विश्वासी को नहीं, कलीसिया को जांचने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। इसलिए हम अपने आप को जांचें और अपने परिवार को जांचें और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी बेहतर कर सकते हैं वो करें, ताकि मेरे और आपके उठाए जाने के बाद, उस रैप्चर के बाद, ये पृथ्वी इस बात की गवाही को दे सके, हमारे अड़ोस पड़ोसी इस बात की गवाही को दे सकें कि ये व्यक्ति, ये परिवार परमेश्वर के साथ साथ चलता था और इसके उठाए जाने से पहले इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। आगे आने वाले समय में हम अपने जीवनों को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें। उन बातों को जो हमारे जीवनों में रह गई हैं, छूट गई हैं, उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करें और परमेश्वर के लिए तैयार पाए जाएं, ताकि मैं और आप उन नाश होने वालों में से नहीं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की प्रसन्नता को पाके ऊपर उठाए जाने वाले हो सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।